अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ सिमुलिंक की वीडियो नंबर 3 शेयर करने जा रहा हूँ। और इससे पहले मैं आपके साथ दो वीडियोस जो हैं सिमुलिंक की शेयर कर चुका हूँ। और जो मेरा लेक्चर नंबर 2 था सिमुलिंक के ऊपर, उसके अंदर मैंने आपको तमाम वो बेसिक चीज़ें जो कि सिमुलिंक में काम करने के लिए ज़रूरी आनी चाहिए आपको, हमने वो सीखी और हम उससे काफ़ी हद तक जो है फेमिलियराइज हो चुके हैं। तो आज हम थोड़ा और फर्दर मूव करेंगे सिमुलिंक के अंदर। तो हम फटाफट सिमुलिंक के ऊपर मूव करते हैं। और मैंने जो देखे यहाँ पर पहले से दो फाइल्स जो हैं सिमुलिंक की ओपन करके रखी हुई हैं, ताकि हमको दोबारा इस पर टाइम ना ज़ाया करना पड़े। जिस तरह मेरी पिछली जो वीडियो थी वो तकरीबन 25-26 मिनट की हुई थी। तो आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा मैं कम से कम टाइम के अंदर आपको मैक्सिमम जो चीज़ है वो सिखा सकूं, वो समझा सकूं। तो सिमुलिंक के ऊपर मूव करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो थम्स के आइकन को ज़रूर दबा दें, और जो मेरी वीडियो है वो दूसरे लोगों तक भी शेयर करें। और जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर अच्छी वीडियो आपको खुद ही से मिल जाए। तो दोस्तों, हम अब मूव करते हैं सिमुलिंक के ऊपर। देखें, कल हमने जो है ये काम किया था सिमुलिंक के ऊपर। आपको याद होगा हमने उसकी जो फाइल सेव की थी उसका नाम रखा था उसामा फाइल। और उस पर यह सारा काम किया था कि ये हमारा सोर्स था। सोर्स को हमने गेन के थ्रू एम्पलीफाई करवाया और फिर उसको ऑसिलोस्कोप के थ्रू हमने देखा। जो ऑसिलोस्कोप जिसको हम सिमुलिंक के अंदर स्कोप कहते हैं, उसके थ्रू हमने उसकी ग्राफ को व्यू किया था। और उसी ग्राफ को व्यू करने के लिए एक और जो चीज़ हमने यूज़ की थी वो है डैशबोर्ड स्कोप। और इसमें क्या था कि हमने दोनों ग्राफ्स को एक ही साथ एक ही विंडो के ऊपर चेक किया, और उनको एक तरह से आप कह सकते हैं कि हमने कंपेयर किया था दोनों ग्राफ्स को। खैर, दोनों ग्राफ को कंपेयर तो हम स्कोप के ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बेहतर जो है वो डैशबोर्ड स्कोप है। तो आपको मैंने इसके बारे में बताया था। और फिर उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो स्पेस बार होती है कीबोर्ड से, उससे क्या होता है। और वो आज दोबारा भी चले मैं रिपीट करूंगा अपनी इस वीडियो में, जो आज की इस वीडियो होगी। तो मैंने एक और फाइल खोल के रखी हुई है पहले से, और उसको मैंने सेव भी किया हुआ है। देखें आप, स्कोपिक मॉडल के नाम से, ये देखें स्कोपिक मॉडल। ये मैंने एवी मतलब खुद से कोई नाम उठा के रख लिया। आप कुछ भी चाहें रखना तो वो रख सकते हैं। अब मैंने ओपन कर दी यहाँ से सिमुलिंक की लाइब्रेरी, ठीक है। और उसमें जो ओपन है ये है ओपन सिमुलिंक का ओपन है सोर्सेज का जो है ना ऑप्शन, वो हमने ओपन की हुई है। तो उसके अंदर से ये सारा कुछ आ रहा है। आप यहाँ से कुछ भी ओपन कर सकते हैं। जो सारी ऑप्शंस आ रही हैं आपके लेफ्ट साइड पर, आप कुछ भी वो ओपन कर सकते हैं। हम सोर्सेज में कल हमने इस्तेमाल किया था साइन सोर्स को। आपने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो हमने कल यूज़ किया था साइन वेव के, जो हमने उसको इस्तेमाल किया था अपने मॉडल के अंदर। आज हम देखते हैं कुछ और सोर्सेज। अच्छा, ये देखें, ये है स्टेप सोर्स। स्टेप सोर्स आपने पढ़ा हुआ होगा अपने। स्टेप्स क्या होता है, स्टेप जो होता है सिग्नल, उसकी क्या खासियत है और उसमें क्या होता है कि आपने पढ़ा होगा सिग्नल्स एंड सिस्टम के कोर्स में कि स्टेप फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि डिफाइन होता है 0 से लेकर के उसके आगे फर्दर जितनी भी वैल्यूज हों उसके लिए इसकी वैल्यू होती है 1। फ्रॉम 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तमाम पे उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1। और एक होता है इम्पल्स फंक्शन या इम्पल्स सिग्नल, वो होता है सिर्फ और सिर्फ आपके जो इंडेक्स नंबर 0 है उसके ऊपर आपकी जो वैल्यू होगी वो होगी 1। ठीक है, तो ये आपका स्टेप सिग्नल हो गया। एक दफ़ा हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। और एक दफ़ा कांस्टेंट एक ही देखिए, ये है सोर्स कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है कोई सा भी एक कांस्टेंट नंबर, फर्ज करें 4, 5, 6, तो वो ऑल द टाइम जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा। वो 4, अगर सपोज कर लें वैल्यू 4 है तो वो 4 ही रहेगी, 5 ही रहेगी, 6 ही रहेगी, ठीक है। यानी कि वो चेंज नहीं होगी। तो चलिए मैं पहले इसको मूव करवा देता हूँ अपने उसके अंदर। आज हम थोड़ा सा जल्दी काम करेंगे क्योंकि हम जो है, ये देखिए, ये जो है आइकन ये जूम के लिए इस्तेमाल होता है। इसको मैं ला के यहाँ पे करूँ तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और इसको फर्दर मैंने जूम करना हो तो ये दे सकते हैं यहाँ पर, इधर और इधर। ये 4 जो कॉर्नर्स हैं यहाँ पर ये आपका ऑप्शन आ रही है। आप इसको जितना जूम करना चाहें कर सकते हैं, छोटा बड़ा जैसे जो करना चाहें कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको कल भी बताया था अपनी प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि आप अपने माउस के जो स्क्रॉल वाला जो होता है माउस के ऊपर लगा हुआ होता है, उससे आप इसके साइज को बड़ा और छोटा कर सकते हैं। अब चलें इसको भी हम करवा लेते हैं, फिलहाल गेन करवा लेते हैं। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि एक हम
चीज़ होती है, यहाँ पर हम सर्च कर सकते हैं कहीं भी। आप सिर्फ क्लिक कर दें, ये तो अपने अगर आप लैपटॉप से यूज़ कर रहे हैं, और अगर आप माउस इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने राइट सॉरी जो आपका लेफ्ट वाला जो है बटन है आपको जो माउस का, वो कहीं भी रख के दबाएंगे तो आपके पास इस तरह का जो सर्च का ऑप्शन है वो खुल जाएगा, और आप कीबोर्ड से कुछ भी एंटर कर दें। और अगर नहीं भी ओपन हो रहा ये सर्च वाला, तो आप अपने कीबोर्ड से एंटर करेंगे तो वो आगे शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने खोल लिया गेन। ठीक है, ये याद आ गया। अब कह रहा है गेन कितने फैक्टर से होना चाहिए, मैं फिर कर देता हूँ 4, और इसको ड्रैग करके ले आता हूँ इधर, और इसको भी मैं बड़ा कर लेता हूँ। सही है, ये आपको फेमिलियराइज हो गए होंगे आप इससे, और मतलब काफ़ी हद तक जो चीज़ है वो आपको क्लियर होगी, क्योंकि हमने यही काम अपने पिछले वीडियो में भी किया था। अब देखिए मैंने यहाँ से दबा के मैं इसको कर देता हूँ, इसको आपस में कंडीशन टाइम कर देता हूँ। ये मेरा स्टेप फंक्शन है। स्टेप टाइम कह रहे हैं कि वो उसकी किस टाइम पर हो। इसको मैं अगर कर दूँ 0 तो वो 0 पे हो जाएगा, और जो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या हो, वो सपोज कर ले मैं कर देता हूँ 2, तो ये उसको उसी तरह से आप प्लॉट करवाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं बहुत बेसिक सी हैं, मैं आपको अपने पिछले लेक्चर में समझाई थी। अगर तो कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं है तो आप जो मेरा पिछला वाला लेक्चर है वो देख लें, उसमें आपको और कुछ फिर भी समझ नहीं आता तो आप मुझसे कमेंट्स के सेक्शन में जाकर दोबारा पूछिएगा। अब हम यहाँ पे लेके आते हैं अपना स्कोप। स्कोप, ठीक है, स्कोप लेकर आए तो वो कहता है कितने नंबर ऑफ एक्सिस। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि नंबर ऑफ एक्सिस का मतलब है कि नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। तो देखिए मैंने 2 लिखा तो 2 आ गया। अब मैं उन बातों को यहाँ पर दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, आप मेरा पिछला लेक्चर सुन लीजिएगा। सिंपली अब मैं इसको कनेक्शन करना है, इसको उठा के लेकर आए और इसे जोड़ दें। और कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर ब्रांच मैंने करने के लिए तो अपने माउस का राइट क्लिक करके उसको आप फर्दर मूव करेंगे तो चल पड़ेगा, मतलब वो उसमें से जो ब्रांच है वो आ जाएगी। ठीक है, ये मेरा कनेक्शन हो गया। अब इस वायर को मैं उठा के कहीं भी जो है मूव कर सकता हूँ, और इसको मतलब आगे पीछे कहीं भी ऊपर नीचे मैं कर सकता हूँ इसको, जहाँ मुझे बेहतर लग रहा हो, और मेरा कुछ से कोई जो चीज़ है वो भी हाइड ना हो रही हो, तो मैं कहीं भी इसको इन वायर्स को मैं फिक्स कर सकता हूँ। ठीक है, सिंपली अगर मैं चलें अब एक ही साथ ही मैं वो काम भी कर लेता हूँ कि यहाँ पर मैं डैशबोर्ड इसको भी ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा डैशबोर्ड स्कोप आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको ही मैं इधर ही कहीं फिक्स कर देता हूँ ताकि मुझे एक साथ ही सब कुछ मैं व्यू कर सकूँ। इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतना बड़ा करने की इसको ज़रूरत नहीं है। बस ठीक है, सही है। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ इसकी प्रॉपर्टीज़ को ऐड करने के लिए। लेट वेट फॉर दिस। ये इसका कंप्लीट वर्जन ओपन नहीं हुआ अभी। अब हम क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। ये मेरा इनपुट आ रहा है, देख लें, ये मेरा इनपुट है स्टेप 1 फंक्शन, और ये मेरा आउटपुट है गेन 1। इसको मैंने यहाँ पे ऐड किया और ओके कर देते हैं। ठीक है, ये अप्लाई हो जाएगा। इसको मैं ऊपर से जाके सिंपली अब कर देता हूँ रन। तो अब देखते हैं दोस्तों क्या हमारे पास फंक्शन आएगा और उसका आउटपुट क्या होगा। ठीक है, फिलहाल जो है ये
अच्छा जी, पहले क्या लिखा हुआ है व्यू टू वार्निंग, पहले इसको देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। क्या वार्निंग दे रहा है कि वो मे बी मेरा ख्याल है जो स्टेप फंक्शन है ना, इसका जो मैंने टाइम है इसको अगर 1 कर देते हैं तो फिर ये जो है वार्निंग ये ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। अब मैं इसको करता हूँ रन, तो देखें अब जो है कोई वार्निंग नहीं आई यहाँ पर लिखी हुई, आप देख सकते हैं। जब मैंने पहले रन किया था यहाँ पर वार्निंग लिखी हुई आ रही थी यानी कि मैंने उसका टाइम जो चेंज किया था कि किस टाइम के ऊपर उसको 1 आना चाहिए, तो उसके ऊपर कोई इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट जो एरर होगा वो शो हो रहा होगा, तो उसके लिए इसने मुझे वार्निंग यहाँ पर शो की। और जब मैं उसका टाइम दोबारा 1 किया तो फिर देखें आप इसको यहाँ पर ये स्टेप फंक्शन आपको शो कर रहे हैं। ये जो आपका ब्लू वाला फंक्शन जो आपको सिग्नल यहाँ पर आ रहा है, ये आपका इनपुट है जो कि इंडेक्स नंबर 1 से लेकर के पॉजिटिव इनफाइनाइट जो वैल्यू है वहाँ तक 1 रहेगा। और यहाँ पर वैल्यू 2 आ रही है। अगर आपको याद हो कि मैंने स्टेप फंक्शन की जब प्रॉपर्टी में लिखी थी फाइनल वैल्यू 2, तो इसकी जो वैल्यू है वो 2 आ रही है। और जो इसका टाइम है वो 1 इंडेक्स 1 के ऊपर जो 2 वैल्यू है वो आ रही है। तो ये भी आप देख सकते हैं विदाउट एनी एरर और इशू। और जब मैंने इसका टाइम जब चेंज किया था तो वो मुझे वार्निंग ज़रूर दे रहा था, लेकिन वो शो मुझे तब भी इसी लाइन के ऊपर कर रहा था। चले मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ, ठीक है। लेट्स मूव इट टू 0 और फिर मूव करते हैं, फिर कुछ करवाते हैं। तो वो अब मुझे देखिए यहाँ पे 2 लाइन जो शो करेगा, ये देखिए एक 2 के ऊपर किस इंडेक्स के ऊपर, एक मुझे शो कर रहा है लाइन, एक मुझे लाइन शो कर रहा है 2 वैल्यू के ऊपर और उसका इंडेक्स क्या है 0 है। इंडेक्स फ्रॉम 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी जो उसकी वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही है। और जो मेरा आउटपुट है वो 4 टाइम्स स्केल होने के बाद मुझे जो वैल्यू है वो दे रहा है 8 एट इंडेक्स 0, और फ्रॉम इंडेक्स 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी जो उसकी वैल्यू है वो 8 ही रह रही है। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि हमने मतलब अब हम अपना जो सिग्नल है उसको चेंज कर करके हम जो है वो देख रहे हैं और जो चीज़ हमने कल जो अपने पिछले लेक्चर में सीखी थी वही चीज़ दोबारा कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें चेंज ये ला रहे हैं कि जो हमारा जो सिग्नल है उसको जो हमारा जो जिसको आप कह सकते हैं कि जो हमारा इनपुट है, इनपुट जो हम सोर्स उसको दे रहे हैं, सिर्फ उसमें चेंज ला रहे हैं। अच्छा, अब मैं काम करता हूँ इस स्टेप फंक्शन को उठा करके साइड पे करता हूँ और जो एक और सोर्स है जिसको हमने नाम दिया था अभी, क्या पढ़ा था, कांस्टेंट को लेके आता हूँ और फिर उससे चेक करते हैं। चलिए एक दफ़ा यहाँ पर भी देख लेते हैं स्कोप के थ्रू। ये देखें जो मेरा इनपुट है वो 2 तो शो हो रहा है, लेकिन मेरा आउटपुट शो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो इसके स्केल से बाहर है। तो इसके स्केल को छेड़ने के बजाय मैं सिंपल क्या करता हूँ, ऊपर आता हूँ और जो ये वाला आइकन है जिस पे लिखा हुआ है ऑटो स्केल, मैं दबा देता हूँ तो मुझे वो ऑटोमेटिकली खुद से स्केलिंग करके मुझे वो दिखाएगा। अब मैं इसका कोई फर्ज करें कोई पार्ट जो है इसको बरक करके दिखाना चाहता हूँ, तो मैं इसको जूम कर दिया। अब जूम करने के बाद ये जो है थोड़ा सा मूव हो गया अपनी जगह से, इसको मैं दोबारा अपनी प्रीवियस पोजीशन के ऊपर लेकर के आना है, तो मैं सिंपल डबल क्लिक करूँगा अपने माउस से और ये देखिए अपनी प्रीवियस जो पोजीशन है वहीं पर आ गया, जो कि मेरा पिछले लेक्चर में आपको मैंने सिखाया था। अब मैं क्या करता हूँ, इसको साइड पे करता हूँ, इसकी जो पहले लाइन है इसको ना ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। नहीं, सिर्फ इस वाली लाइन को चले कर दें, उसको फिर हम मूव ऑन कर लेंगे, ये ठीक है। लेकिन एक परेशानी की बात यहाँ पे ये है कि जब तक ये जो सोर्स है ये मेरा इस विंडो के अंदर रहेगा तो उसका कुछ ना कुछ वो मतलब समझता रहेगा मैटलैब, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक और ऑप्शन है। जिस तरह हम अपने कोड लिखते हुए कोई भी एक लाइन को जिसको हम चाह रहे हो कि उस लाइन के बगैर अब उसका इफेक्ट देखें, उसको हम कमेंट बना दिया करते थे। यहाँ पर अगर मैंने इसको फिलहाल थोड़ी देर के लिए साइड पे करना है, लेकिन मुझे बाद में इसका काम पड़ेगा, अगर मैं मतलब मुझे ये लगता है कि मैं इसको यहाँ से काटूँ नहीं, क्योंकि मुझे बाद में शायद इसका काम पड़े, ठीक है। लेकिन फिलहाल फॉर द टाइम बिंग मैं चाहता हूँ कि ये मेरे जो विंडो है वहाँ पर शो ना हो, तो मैं क्या करूँगा, इसको कमेंट बना दूंगा। किस तरह? मैं इस पर क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक, यहाँ पर लिखा हुआ है कमेंट आउट,
वो मैं दबा दिया तो ये देखें थोड़ा सा जो है ये ब्लर हो गया और अब जो है ये शो नहीं होगा, अब जो है ये मसला क्रिएट नहीं करेगा मेरी पूरी सिमुलेशन के अंदर। हम दोबारा चलते हैं अपनी लाइब्रेरी ब्राउज़र के अंदर, वहाँ से निकालते हैं कांस्टेंट फंक्शन को, इसको मूव करते हैं स्कोपिक मॉडल के अंदर और देन फिर हम आते हैं यहीं पर वापस। ये देखिए कांस्टेंट फंक्शन आया पर अब यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया एम्पलीफायर के साथ और इसकी जो वैल्यू है वो चेंज करने के लिए कुछ भी कर दें, 4 कर दें, 5 कर दें, 6 कर दें, 10 कर दें, ठीक है। ये हो गया। अब मैं को किया रन तो वो अगेन मुझे कोई वार्निंग दे रहा है इसमें। अच्छा ठीक है, इसमें देखिए अभी तक मुझे एक ही सिर्फ लाइन शो हो रही है जो कि है आउटपुट की, जो कि मोस्ट अगर हम उसको थोड़ा और प्रिसाइज कर लें अपने ग्राफ को तो जो है ये अबे बहुत बड़ा हो गया, खैर लेकिन जो भी है देखिए ये जो है वैल्यू मुझे 16 के ऊपर शो हो रही है, यानी कि जो मेरा कांस्टेंट फंक्शन था वो 4 था, 4 को मैंने 4 टाइम्स स्केल किया तो जो मेरा आउटपुट आ रहा है 16 वो मुझे इसने शो कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ अपने ग्राफ को दोबारा से छोटा करता हूँ, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं छोटा करते हैं और अब चलें ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ इसको एक तो इसको फिक्स करने में बड़ा मसला अभी मुझे दरपेश हो रहा है क्योंकि मेरे पास माउस नहीं है, मैं इससे खैर जो भी है छोड़े, ये मैं इसको बड़ा करना चाहता, ठीक है, ये हो गया बड़ा। अच्छा अब क्या करते हैं हम एक वायर जोड़ देते हैं इसके साथ, ये हम इसको यहाँ से जोड़ देते हैं, ठीक है। ये मैंने जोड़ दिया, ठीक है, और अब हम इसको करते हैं रन तो वो मुझे डेफिनेटली एक जो है इनपुट भी शो करवाएगा। अच्छा सॉरी, ये अब तक जो है ये गेन स्टेप फंक्शन को ही ले रहा है क्योंकि मैंने अपनी जो सेटिंग है वो चेंज नहीं की थी यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने देखिए मिस्टेक की, यहाँ पर जो मैं सेटिंग में चेंज नहीं की, इसको मैं यहाँ पे एंटर करवाना चाहूँगा तो देखिए ये कांस्टेंट फंक्शन आ गया। अब जो है वो मुझे वो शो करेगा, ठीक हो गया। अब इसको करते हैं रन, ये देखें ये मेरा है इनपुट, ये मेरा है आउटपुट। इनपुट किस पे आ रहा है 4 पे और आउटपुट आ रहा है 16 के ऊपर। इसको करीब से अगर हमने देखना हो, व्यू करना हो तो जो सिंपली है आप अभी देखिए ना मेरा इनपुट आ रहा ग्राफ पे ना आउटपुट आ रहा, क्यों? क्योंकि जो मेरा इनपुट है वो 4 है और जो आउटपुट है वो 16 है। मैं सिंपली यहाँ पे आऊँगा, इसको कर दूंगा ऑटो स्केल और वो खुद से 2 लाइन शो कर देगा मुझे, एक 4 के ऊपर और एक 16 के ऊपर। तो आज भी हमने देखे हैं दोस्तों इस वीडियो में यही चीज़ हमने। अच्छा अब अगर इसको मैं दोबारा से करना चाहता हूँ, मतलब पहले मैंने इसको कमेंट कर दिया था, अब मैं इसको दोबारा से एक्टिव करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा दोबारा से मैंने इस पर किया राइट क्लिक किया और मैंने इस पर कर दिया अनकमेंट, तो देखें दोबारा से ये एक्टिव हो गया। अब मैं इसको दोबारा से लाकर कहीं भी अगर जोड़ दूँ तो मेरे दोबारा से जो है फंक्शन वही बन जाएगा। मतलब कहीं भी आगे हमने कोई इस तरह की जो चीज़ हमने इस्तेमाल करनी हो जिसको हमने बाद में दोबारा यूज़ करना हो, लेकिन फॉर द टाइम भी हम चाह रहे हों कि वो मेरे इस स्क्रीन से हट जाए, तो हम उसके लिए ये काम करते हैं कि उसको कमेंट कर देंगे, कमेंट बना देंगे और फिर बाद में जब हमको उसको दोबारा इस्तेमाल करना है तो फिर उसको दोबारा जैसे लेके आ जाएंगे। तो दोस्तों आज हम भी इस वीडियो में हमने उसी चीज़ को दोबारा से व्यू किया हमने, और जो एक न्यू कॉन्सेप्ट सीखा वो ये कि कमेंट किस तरह करते हैं, कमेंट को किस तरह बनाते हैं, और इसके अलावा जो साइड और जो डिफरेंट जो सोर्सेज थे उनको हमने इस्तेमाल किया। एक हमने स्टेप फंक्शन को इस्तेमाल किया और एक हमने इस्तेमाल किया कांस्टेंट फंक्शन को। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी ये वीडियो भी पसंद आई होगी। आप मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने जो दूसरे दोस्त हैं उनके साथ भी ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि इतने डिटेल में इतनी तफसील से हर एक चीज़ को समझाना मेरा ख्याल है कि इस तरह की और वीडियो जो है, ये मेरा अपना ओपिनियन है कि YouTube के ऊपर इतने तफसील से कोई और नहीं आपको समझाया हुआ होगा
जो कि पहले से रखी हुई वीडियो। तो दोस्तों, और जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं जल्द ही दोस्तों अगली वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।